राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:07 हो रहे हैं और सोमवार का दिन है। तो यहाँ पर बस उठ गई थी। उठते के साथ ही कर दर्शन और है ना 5 है ना भक्तों के नाम स्मरण कर लिए थे और फिर उसके बाद में पृथ्वी माँ को प्रणाम करके और हाथ मुँह धुल करके आई हूँ। और यहाँ पर आकर के बस है ना रसोई घर में और चूल्हे को प्रणाम किया है और साथ ही साथ है ना जो अन्नपूर्णा माता है उनको भी मैं प्रणाम कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि अन्नपूर्णा माता को डेली दिया लगाना ज़रूरी होता है क्या? तो मैं है ना डेली दिया नहीं लगाती हूँ। मैं मंदिर में पूजा करती हूँ और फिर वही आरती का दिया मैं पूरे घर में फिराती हूँ। तो उस समय पर मैं चूल्हे को भी है ना आरती का दिया फिरा कर जाती हूँ और अन्नपूर्णा माता को भी। लेकिन जैसे बड़े त्यौहार होते हैं है ना, जैसे दिवाली वगैरह हो गई, कार्तिक के महीने में आप है ना पूरे महीने जला सकते हैं जैसे। और जैसे बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उन पर आप है ना ज़रूर से जला दीजिए है ना। जैसे कार्तिक के महीने में तो मैं 5 दिए जलाती हूँ। तो फिर ऐसे इस तरीके से मतलब आप टाइम टू टाइम जलाते रहिए। बाकी आप है ना घर के मंदिर में जब आरती करते हो ना तो वही दिया है ना पूरे घर में फिरा दिया कीजिए। और जब इतना एक चीज़ का और ध्यान रखा कीजिए, जब भी आप आरती करते हैं या धुनी दिखाते हैं तो उस समय पर आप अपने ना वॉशरूम और बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है उसको बंद आप रखा कीजिए। तो यहाँ पर बस है ना पानी लिया, पानी है ना आराम से बैठ कर के पिया है मैंने सिप सिप करके। जो दिन की शुरुआत है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और आज तो सुबह सुबह यानी कि 4:30 बजे ही है ना ये बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना वीडियो में कितनी अच्छी लग रही है। मुझे बारिश में भीगना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है। मुझे पता है क्या लगता है कि मुझे मतलब बारिश होती रहे, एक कुर्सी पे मैं आराम से बैठ जाऊँ, मेरे पास में चाय रखी हो, धीमा धीमा म्यूज़िक चल रहा हो, हाथ में मतलब कुछ बुक हो या फिर ऐसी माला हो, चाहे माला जाप कर लूँ। और इस तरीके से मतलब एक मेरा मन है कि मैं ना ऐसा मेरा कोई दिन मैं बिताऊँ जैसे होते हैं ना छोटे छोटे सपने, उन्हीं में से। तो आ गई थी बारिश को थोड़ी सी देर देख करके निहारा और बस आ गई थी। ये भी प्रकृति का एक गिफ्ट ही है। लेकिन ये मतलब बिना मौसम की बारिश हो रही है लेकिन है ना। तो यहाँ पर बस आ करके और सारा सामान की उठाई धराई करिए। सामान इधर उधर पड़ा रहता है तो उसको सही करके कराए मैंने। वैसे मैं रात को सही करके सोती हूँ। मैं आपको बार-बार में इसलिए बताती हूँ कि कहीं आपको लगे कि मैं फैला के सो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ना पूरा साफ़ करके, रसोई को भी मैं पूरा साफ़ करके और नीचे फ्लोर को भी मैं ना पोछा लगा करके और फिर मैं सोती हूँ कि छिपकली वगैरह ना आए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन कीड़े वगैरह से। लेकिन है ना ये रात में ना हर्षित के पापा है ना थोड़ा जगते हैं, वो थोड़ा नाइट पर्सन है और मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। तो फिर ना इसलिए वो रात में ही काम करते हैं, फिर सुबह वो देर से उठते हैं और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और रात में है ना सो जाती हूँ अपने 11 साढ़े 11 12 बजे तक। तो यहाँ पर ना बस उसके बाद में सारा सामान रखा। फिर ये जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं इनको मैंने झाड़कूड़ी करी है, क्योंकि ये भी दिल अदर की निशानी होती है, इनको भी झड़काड़ देना चाहिए, ज़रूरी होता है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि ना लाइफ में कुछ भी ठीक ही नहीं चल रहा है दीदी, आप है ना कुछ बताइए कि ना सब कुछ है ना सही हो जाए। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, कि सबकी लाइफ में है ना कुछ है ना वो मतलब ये लाइफ है। और लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन है ना आते ही रहते हैं। तो हमें अपनी समझ-बूझ से शांतिपूर्ण तरीके से ना अपना मतलब उस जो सिचुएशन आई है ना उसको हैंडल करना चाहिए। और साथ ही एक बात है जो आप हमेशा याद रखिए कीजिए कि जो आपकी किस्मत में लिखा है ना वो कोई बदल नहीं सकता, ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ ना इसे ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जब भगवान की नज़र आप पर हो, है ना, तो आपको वो भी मिलेगा जो आपका कभी हो नहीं सकता। आप समझ रहे हो? मतलब जो किस्मत में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा अगर भगवान की नज़र आप पर रही तो इसलिए आप है ना हमेशा भगवान के चरण शरण में रहिए। दुख हो सुख हो हर सिचुएशन में आप भगवान को है ना याद रखिए। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में ये दुख हैं, ये कष्ट हैं क्यों आते हैं? भगवान भी परीक्षा लेते हैं, बड़ी और ऐसी वैसी परीक्षाएं नहीं लेते, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। और जो जितना बड़ा भक्त होगा ना उसकी उतनी बड़ी परीक्षा ली जाएगी। और जैसे हम कभी है ना कोई एक मटका भी ख़रीदने चाहते हैं तो उसको भी है ना कितना है ना ठोक के और फिर देख करके बजा करके और फिर उस है ना लेते हैं। ऐसे हम कभी टमाटर लेने जा रहे हैं तो उसको देख करके लेते हैं। ऐसे ही है ना सेब ले रहे हैं तो उसको चारों तरफ से अलट पलट करके और फिर हम उसको है ना लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी जब हमको अपनाते हैं ना तो वो थोड़ा ठोक पीट कर देखते हैं कि कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना अभी इस इंसान को बाकी है। और लगा कि अभी मजबूती कम है
तो भगवान कहते हैं ले हम बनाते हैं मजबूत है ना। वो फिर सारी जो दुख हैं परीक्षाएं हैं वो लेने लग जाते हैं, फिर कोई ना कोई कष्ट पीड़ा हमको वो देने लग जाते हैं। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने अकृपा कर दी है, कभी कभी कष्ट भी कृपा होते हैं। आपको मालूम है मेरे पास एक बुक थी, नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस बुक का, कुंती की शिक्षाएं शायद, मुझे ऐसे नाम याद नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें ना उन्होंने क्या लिखा था कि मुझे ना सुख चाहिए ही नहीं, मुझे तो दुख चाहिए, क्योंकि जब तक दुख थे ना आप हमारे साथ में थे, और जैसे ही सुख आए, युद्ध ख़त्म हुआ, राज्य मिल गया, उसके बाद में आप है ना जा रहे हो, है ना। तो मतलब वो हाँ कुंती की शिक्षाएं, कुंती युद्ध के समय कुंती तो थी, तो है ना बस है ना वो यही बोलती हैं। तो मतलब इन भक्त है ना कष्ट चाह रहे हैं कि है ना जिससे कि भगवान उनके साथ रहें, उनके पास में रहें। तो देखिए मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया था, और यहाँ पर मैं ना आजकल डेली इस वाले पे ये जो काला काला निशान हो रहा है इस पर डेली है ना सर्फ का पानी डाल देती हूँ, और जूने से ना थोड़ा सा रिगड़ देती हूँ, तो एक दिन तो ये साफ़ हो ही जाएगा। मुझे कमेंट आया था कि मैं यहाँ पे स्टिकर चिपका दूँ, स्टिकर की वजह से तो ये हुआ ही है, मैं स्टिकर तो कभी ना चिपकाऊँ अब है ना। और मैंने पहले सोचा था रंगोली बना दूँ, फिर मैंने सोचा वो भी समय के साथ हटेगी, ये तो हटना ही चाहिए। तो अब मैं ना डेली है ना इसके ऊपर थोड़ा सा है ना सर्फ डाल करके और थोड़ा सा जूना रिगड़ देती हूँ, एक ना एक दिन तो हट ही जाएगा। अब या तो मैं ही रहूँगी या तो ये दाग ही रहेगा है ना। अच्छा मेरे पास में ना मतलब ऐसा होता, मेरे पास में ना कई बार आते हैं ये वाले कमेंट किए ना, हम तो है ना बहुत थक जाते हैं काम करते करते ही, काम ही ख़त्म नहीं होता। वो तो ये है, वो तो है ही है। आप है ना ज़्यादा काम का लोड भी मत लिया कीजिए, डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर लिया कीजिए, जैसे मैं करती हूँ। आप देखते होगे कि एकदम से कुछ ज़्यादा भी नहीं करती हूँ, लेकिन है ना रोज़ डेली डेली है ना कुछ करती भी रहती हूँ। अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं करोगे, एक साथ करोगे ना, और बहुत दिन में करोगे, मतलब कि रूटीन में रह करके नहीं करोगे, तो आप साफ़ हो जाएंगे लेकिन घर साफ़ नहीं होगा, इतना सा ध्यान रखिए इसलिए ज़रूरी है कि आप है ना थोड़ा थोड़ा सा काम है ना करते रहिए, है ना ज़्यादा भी नहीं लीजिए लोड, और है ना थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अच्छा थकान के ऊपर तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप है ना ऐसे मतलब इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हो, आपको थकावट नहीं होती है क्या। तो मैं आप देखते हो कि इतना ज़्यादा है ना मतलब लोड नहीं लेती हूँ। मेरे को जितना काम लेना होता है ना, ये सारा गेम है ना माइंड का होता है। अगर आप माइंड में ना पहले से फिक्स कर लोगे ना कि मुझे इतना काम करना है, तो ये माइंड है ना आपको है ना उतना काम करने के लिए है ना मतलब आपके अंदर एनर्जी दे देगा अपने आप ही, और उससे ज़्यादा अगर आपको काम मिलेगा ना तो आप थकावट महसूस करने लग जाओगे। आप है ना देखना ट्राई करके ये वाली चीज़। और थकान एक ऐसी चीज़ है ना जिसके कारण हम लोग है ना हमेशा ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे थका थका रहना है, एनर्जी न रहना, बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करना, तकलीफ़ महसूस होना, अगर ये सारी चीज़ें ना किसी काम से हो रही हैं, मतलब किसी आपने रात में ज़्यादा काम करा है, या फिर ना जैसे रात में देर से सोए हैं, बच्चे ने सोने नहीं दिया है, अगर आप थका हुआ होना है ना, अगर ऐसे कभी कभी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ ही थके थके से महसूस कर रहे हैं ना तो ये अलग चीज़ है। और सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए सुबह सुबह की राधे राधे। देखिए दोस्तों ये काम जो है ना घर के, ये नेवर एंडिंग है। तो जो मेन काम है कि भैया हमें रोटी बनानी है, टिफ़िन देना ही है, बच्चों को पढ़ाना ही है, जो इम्पोर्टेंट काम है ना उनको तो आप है ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख करके और सबसे पहले उनको निपटा लीजिए। फिर जो आपके पास में समय बचता है ना उसमें आप है ना एक्स्ट्रा काम किया कीजिए, तो फिर आपको ना इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होगी। और ना अगर आपको है ना जैसे किसी वजह से थकावट हो रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको रोज़ ही ऐसा हो रहा है तो देखिए आप है ना अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, खुद को हाइड्रेट रखिए, है ना, व्यायाम कीजिए, नाम जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। एक बार तो आप है ना आराम से सोइए, खूब आपकी नींद पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपकी थकावट सारी मिट जाएगी, है ना। अच्छा म्यूजिक सुनिए, धीमा म्यूजिक होता है ना, वो भगवान के भजन चला लीजिए, इससे अशांत मन है ना शांत होता है। पॉजिटिव सोचिए, आपने सुना होगा कि जैसा आप सोचेंगे ना वैसे ही आप बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव इंसान ही बन जाएंगे। और कुछ है ना मौसम से भी फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं, है ना, मौसम की वजह से मूड स्विंग होते हैं, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, उदासी, थकान, ये गुस्सा, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो मैंने नहा लिया था, नहा करके बस है ना मैंने भिंडी वगैरह धोई थी, क्योंकि हर्षित स्कूल जाएगा तो उसके लंच बॉक्स को भी मुझे रेडी करना है, और मेरे पास भिंडी रखी होती है ना, तो मैं लिटरली सिर्फ है ना भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि उसकी फेवरेट है एक तो, और दूसरी सूखी सब्जी है तो टिफ़िन में ले जाने में दिक्कत नहीं होती। और तीसरी चीज़ है ना जैसे स्कूल से आता है ना तो फिर आते के साथ ही उसका एक्सरसाइज वगैरह, उसका रूटीन स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्कूल में ही ना खाना खा लेता है ना पेट भर के, तो सही रहता है, मुझे सही लगता है।
होता क्या है ना कि हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने बच्चों को है ना पालने में। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार तो रातों में सोने ही नहीं देते हैं ना। तो ये बिजी लाइफ स्टाइल के कारण, या कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं ना, तो बिजी लाइफ स्टाइल के कारण ना हमारा मन और तन दोनों ही है ना बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए इसको है ना थोड़ा सा आराम देना, इसको शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जल दे करके आई थी, आज सोमवार है तो मैं सोमवार वाले दिन या तो 2 दाने चीनी के या 2 दाने चावल के डाल करके और फिर दे करके आती हूँ। पुष्प होते हैं तो पुष्प भी डालती हूँ, लेकिन अभी इन दिनों में खैर पुष्प मंगा नहीं रही हूँ। और यहाँ पे बस मैंने हर्षित का है ना लंच बॉक्स तैयार किया है। और पता है हज़ारों बर्तन हो जाएंगे घर के अंदर है ना मांजने के लिए, लेकिन है ना जो ये सब्ज़ी बनती है ना मेरी, इसके लिए मैं यही चम्मच काम में लेती हूँ। पहले मलाई निकालती हूँ इसी चम्मच से, फिर इसी चम्मच से मैं सब्ज़ी में बनाती हूँ। और ये इतनी हैबिट में आ गई है ना कि सब्ज़ी छोंकते हुए भी मुझे याद आता है कि है ना अभी तो मैं मलाई निकालनी है, तो पहले मैं मलाई निकालूंगी और फिर इसी चम्मच से देखो मैं ना सब्ज़ी चलाऊँगी। यानी कि एक चम्मच मुझे मांजने में इतना जोर आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बस हर्षित का लंच बॉक्स तैयार किया है, उसका बोतल वगैरह भर करके उसको पहले तो उसको रवाना करेंगे स्कूल के लिए। एक विजय तो यही प्राप्त हो जाती है कि जब बच्चा है ना समय से स्कूल पहुँच जाता है, पहली विक्ट्री तो यही हो जाती है दिन की। नहीं पहली तो सुबह टाइम से उठ जाना विक्ट्री है, और दूसरी यही है कि बच्चों को और हस्बैंड को ना टाइम से है ना भेज दो आप स्कूल और दुकान और ये है ना जॉब पर। आज एक्चुअली हर्षित को है ना 6:30 बजे से ही निकलना था, तो फिर मुझे थोड़ा सा जल्दी सारे काम करने पड़े। और है ना मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम लेकर बैठ जाती हूँ ना तो मुझे देर हो ही जाती है। तो हर्षित के स्कूल के जाने के बाद में फिर मैंने आराम से है ना पूजा करी है। भगवान को मैंने मतलब भोलेनाथ को है ना मैंने स्नान आदि से ना पहले ही करा लिया था, लेकिन लड्डू गोपाल जी को फिर मैंने बाद में स्नान करा करके और फिर मैंने ना ये पूजा वगैरह मैंने जो है बाद में करी है आज हर्षित के जाने के बाद में। तो आराम से मेरे को पूजा करना तो आराम से ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं भाग भाग करके पूजा कर रही हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भगवान से पूजा करूँ ना तो उस समय ना मेरे दिमाग में भगवान ही चलने चाहिए, कुछ और नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि ये स्कूल चला जाए, उसके बाद में मैं अपनी पूजा वगैरह जो है वो स्टार्ट करूँ। और आज मुझे कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं मखाने की बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो वही मैं यहाँ पर ना बना रही हूँ। और ना आप सबके इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। आप लोग मुझे ना इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जब मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी ना तब से जुड़े हुए हैं, है ना। हर्षित को बड़ा होते हुए देखा है, रसोई को बनते हुए देखा, तो मतलब आप लोगों ने मेरे जीवन का सफ़र में आप लोग मेरे साथ में रहे, इसके लिए ना तहे दिल से है ना धन्यवाद। और जो लोग कमेंट करते हैं ना, देखो मैं ना भूलती नहीं हूँ, तो है ना आप है ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, चाहे आप है ना राधे राधे ही लिखा कीजिए। तो चलो मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि इस बार जो निर्जला एकादशी है वो किस दिन रहेगी। तो इस बार निर्जला एकादशी जो है वो 25 जून को रहेगी और 26 जून को उसका पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत आप ज़रूर से कर लीजिएगा। जो इंसान निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ कर लेता है उसे 24 एकादशियों के फल करने का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। अगर आपने पूरे साल भर कोई एकादशी नहीं करी है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी 24 एकादशियों का व्रत करने का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। और 26 तारीख को इसका पारण किया जाएगा। और दूसरा कमेंट था कि आप है ना रंगोली को है ना कैसे साफ़ करते हैं, तो मतलब मैं वो गेरू मिट्टी से बनाती हूँ, तो फिर उसको कैसे साफ़ करती हूँ। तो कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, मतलब साफ़ सही हो कपड़ा, मतलब इतना नया नहीं लेकिन साफ़ सा हो, मतलब शुद्ध हो, और उस कपड़े को थोड़ा सा गीला करके और उससे आप पोंछ लीजिए। और अगर जैसे आप बाहर मेन दरवाजे पर बनाते हैं तो उसको धो दीजिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक कॉमेंट था कि नज़र कैसे उतारते हैं, तो नज़र के ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वो उस पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही वहाँ पर पहुँचाएंगे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसके यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल बताया क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कल काउंटर टॉप की पूरी सफाई कर ली थी, लेकिन जो ये वाली बास्केट है ना इसको मैंने धोया नहीं था। देखो उसके अंदर सारे बर्तन धुल धुल करके ना इसमें रखे जाते हैं और यही बेचारी है ना रह जाती है हर बार। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी आज है ना मांज ही देते हैं। तो मैं जैसे काउंटर टॉप की सफाई करती हूँ ना तो उस दिन मैं इस बास्केट की भी सफाई कर देती हूँ। ऐसे नहीं कि डेली डेली कर रही हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बास्केट है ना थोड़ी बड़ी सी है, तो मुझसे ना डेली डेली तो होती है और इसके अंदर बर्तन पड़े रहते हैं सबसे बड़ी बात तो है ना। फिर मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मैं काउंटर टॉप की सफाई करती हूँ ना उस दिन मैं इस बास्केट को भी साफ़ कर देती हूँ और ये इतनी गंदी नहीं होती है। मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, जैसे कपड़े से ना पोंछती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ऐसे धोने वाली चीज़ तो मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ उसी दिन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने जूने में साबुन लगा लगा करके और पूरे
पूरे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे तो मैं नहाने जाती हूँ ना, उस समय ले जाती हूँ अपने साथ, नहाने जाती हूँ ना उसी समय, और इसको भी नहला के ले आती हूँ साथ में ही। तो ऐसे कर लेती हूँ, नहाने से पहले मतलब धो देती हूँ और फिर रख करके चली जाती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। और आज मैंने यहीं पर ही धो ली थी। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप ये जो है ना ये बास्केट है, इसको किस तरह से धोते हो। तो मैं इसी तरह से धोती हूँ कि यहीं पर ही या फिर बाथरूम में ले जाती हूँ और साबुन से है ना पूरे को रगड़ करके और धो देती हूँ। तो इसी तरह से चमक जाती है। और स्टील के बर्तन की एक स्पेशलिटी यही है कि है ना, आप है ना बस उनको साबुन से ज़रा सा जूने से थोड़ा सा साफ़ करिए, एकदम नए की तरह चमकने लग जाते हो। और अब इस समय मेरी बास्केट पता है कितनी चमक रही है अपनी शक्ल देख लो, इतनी चमक रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पूरी साफ़ कर दी है। और सारे मैं यहाँ पर ना चाकू वगैरह इधर ही बास्केट के अंदर जो ये लगे रहते हैं ना, ये छेद छेद से होते हैं, इन्हीं में ही टांग करके रखती हूँ। तो इजी रहता है लेने में, क्योंकि बाहर में अगर मैं उसके अंदर रखूँगी ड्रॉर्स में, तो फिर अंदर है ना लाल कीड़े और दूसरे तरीके के कीड़े होने का डर रहता है। तो मैं ये जो चीज़ें गीली होती रहती है ना बाहर में, उनको मैं बाहर ही रखती हूँ, चम्मच वगैरह भी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी खाली कर दी। अभी शाम का समय है वैसे ये, तो शाम के समय में ये थोड़ा है ना ये सब्ज़ी को खाली वगैरह कर रही हूँ और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। फिर उसके बाद में हाथ मुँह धो करके और फिर अपनी पूजा पाठ में लगती हूँ, है ना। तो ये मेरा शाम का रूटीन रहता है इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे आप राधे राधे ही लिखें, लेकिन लिख ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।